हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज से हम न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 6 स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या है ये आपने प्रीवियस लेसन क्लास में भी अपना पढ़ चुके हैं कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट डील विद द कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा, or it is useful in many fields such as agriculture, botany, biotechnology, physics, chemistry, geography, medicine. These are the area in which statistic is used. Now, in this class, we will study only measures of central tendency. What is the measures of central tendency? It means suppose हमने किसी सर्वे में कुछ न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया, तो वो न्यूमेरिकल डेटा की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमको ये दिखाई देती है कि उसके जो नंबर्स है या उसके जो स्कोर्स है, द स्कोर्स ऑफ दैट डेटा इज क्लस्टर अराउंड द पर्टिकुलर स्कोर। तो पर्टिकुलर स्कोर्स ऑफ द नंबर यानी कि उसके जो स्कोर्स है वो एक खास नंबर के अराउंड में रहते हैं। तो वो खास नंबर क्या है? वो खास नंबर जो है वो कहलाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत 3 बातें हैं जो आपको सीखनी है इस लेसन में। वो है मीन, मीडियन एंड मोड। These are the things that you have studied in your last previous class. ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मीन, मीडियन, मोड क्या है ना, इसके डेफिनेशंस भी आप देख चुके हो। तो अभी हम सबसे पहले आज सीखेंगे मीन। मीन क्या है? मीन जैसे हम कुछ नंबर्स है हमारे पास में, तो उसका जो ऐसे एवरेज निकालते हैं वही होता है मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन ऑफ ए statistical data is equal to sum of all scores upon total number of score. Total number of scores. तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सम ऑफ ऑल स्कोर मीन्स समेशन xi fi अपॉन n टोटल नंबर्स। तो अब मीन में भी 3 मेथड्स हैं इसको फाइंड करने की। तो आज हम सिर्फ पहली मेथड देख रहे हैं। 3 मेथड है, वो कहलाती है एक तो डायरेक्ट मेथड, सेकेंड मेथड है अज्यूम मीन मेथड और थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज हम पहली मेथड सीखेंगे, डायरेक्ट मेथड। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज। ये जो टेबल है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट का कि जो कि कितना टाइम यूटिलाइज करते हैं अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज। तो उनका मीन टाइम क्या होगा जो स्टडीज के लिए वो निकाल रहे हैं स्टूडेंट, वो आपको बताना है बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, उसका मीन टाइम आपको डायरेक्ट मेथड से बताना है। तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसमें कौन सी मेथड मेंशन है वो ध्यान में रखना है आपको, और वही मेथड से सॉल्व करना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करना है। ये टेबल आपको गिवन है। इस टेबल में पहला कॉलम है टाइम आवर्स का, 0 to 2, 2 to 4 ये आवर्स है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी 0 to 2 2 घंटे के 0 से लेकर 2 घंटे कितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं 7, 2 to 4 कितने 18, 4 to 6 12, इस तरीके से आपको गिवन है। तो अब आपको अगर मीन निकालना है तो आपको 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट कॉलम होगा क्लास का, जिसमें आएगा टाइम आवर्स। सेकेंड कॉलम आप बनाएंगे क्लास मार्क।
सेकेंड कॉलम बनेगा आपका क्लास मार्क, देन थर्ड कॉलम आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी उसमें आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देन लास्ट कॉलम वो रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास मार्क। FY XI। ये आपका XI है क्लास में। तो ये हो गया 0 to 2, देन 2 to 4, देन 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10। क्लास मार्क में हम क्लास की मिडिल की वैल्यू निकालते हैं। वो वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों का आप सम लेके डिवाइड बाय 2 कर दो तब भी आपको मिल जाएगी। और ये तो नंबर इतने छोटे हैं कि आप इजीली बता सकते हो कि इनका क्लास मार्क क्या होगा। 0 से 2 के बीच का क्लास मार्क 1, 2 और 3 के बीच का नंबर 3, 4 to 6 के मिडिल का नंबर 5, 6 to 8 के मिडिल का नंबर 7, 8 to 10 के मिडिल का नंबर 9। अब उसके बाद में फ्रीक्वेंसी लिखनी है आपको FI, वो है 7, 18, 12, 10 and 3। उसके बाद में नीचे का जो कॉलम है उसमें टोटल आपको लेना है समेशन FI, और यहाँ पे आपको निकालना है समेशन FI मीन्स n, ठीक है। और यहाँ पे आपको लेना है समेशन FY XI। तो सबसे पहले हम ये लास्ट कॉलम निकालेंगे इनका प्रोडक्ट। तो 1 into 7, 7, 3 into 18, 54, 2 into 12, 60, 7 into 10, 70, 9 into 3, 27। FI के कॉलम का टोटल लीजिए, 18 plus 12 ये हो गया 30, 40 और 7 plus 3 10 ये हो गया, यानी टोटल 50 हो गया। इधर के नंबर का टोटल आप करेंगे 8 कैरी 1, तो आ गया टोटल 218। अब हम निकालेंगे मीन। हमने जो फाइंड करके रखा है, अब हम लिखेंगे मीन। मीन इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन n मीन्स समेशन FI। तो ये हो गया 218 अपॉन 50। इसको हम डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करने पे हमको आंसर मिलेगा 4.36। दिस इज योर आंसर। आपको ऑलवेज डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट तक आंसर फाइंड करना है। तो आंसर आ गया 4.36। तो दिस इज द मीन। तो फाइनल आंसर लिखिए, मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट्स
students for their studies is 4.36 hours. तो इस तरीके से आपको मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करना है। इसमें मीन फाइंड करना बहुत ही आसान है। डायरेक्ट मेथड से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और सिर्फ 4 कॉलम आपको बनाने होते हैं। पहला कॉलम क्लास का, देन क्लास मार्क, इनकी मिडिल की वैल्यू, देन फ्रीक्वेंसी और फिर इनके मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। फिर फॉर्मूला अप्लाई करने से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था डायरेक्ट मेथड फॉर मीन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।